अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स और लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सब? तबीयत शदीद ख़राब होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। वॉइस ओवर के साथ सुनने वालों को अंदाज़ा भी हो रहा होगा, माजरत, सॉरी। और अजलान की गोल्डन नाइट का PDF अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें या इस नंबर पर रब्ता कर लें। और जिन्हें ये महंगा लग रहा है उनके लिए लास्ट पर एक अच्छी ऑफ़र दी है मैंने, उसे आप अवेल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। अमानत इश्क, एपिसोड नंबर 100, पार्ट 2। तहरीर नूर मलिक। वानिया ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब अजलान कमरे में दाखिल हुआ। अजलान की नज़र आइस ब्लू कलर की मैक्सी में मलबूस अपनी नीली आंखों वाली वाइल्ड जानम पर पड़ी, जिसने इसके ऐसे खूबसूरत मोहब्बत भरे अंदाज से देखने पर खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा था। जबकि अपनी जालिम हसीना के ऐसे देखने पर अजलान की गर्दन की गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। उसका मखमली सरापा जिस कदर हसीन लग रहा था, ये देखते ही अजलान की डार्क ब्राउन आंखों में खुमार की सुर्खी उतरी थी। मगर जिस कदर वो गुस्से में थी, ये पक्का था कि उस नाजुक जानलेवा सरापे को अपनी बाहों में भरना तो दूर, वो उसे छूता भी तो उसकी वाइल्ड जानम ने उसका मुंह नोच लेना था। अजलान आईने में उसके अक्स को देखकर खफीफ सा मुस्कुराते आगे बढ़ते बेड पर बैठा अपना ब्लू कलर का कोट उतारते उसने साइड पर फेंका। वानिया ने उसे भरपूर इग्नोर करते अपने इयररिंग्स नोच नोच कर उतारे। ये देखते अजलान की अपनी टाई की तरफ जाते हाथ रुके। जानम, ये क्या कर रही हो? अजलान उसे तेज़ी से ज्वेलरी उतारते देख उसकी तरफ बढ़ता सख्ती से बोला, मेरे पास मत आना, खबरदार तुम मेरे पास। आए, ये परफ्यूम की शीशी मारूंगी तुम्हारे सर पर, ठरकी इंसान। वानिया ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी क्रीड वेंचस की बोतल उठाते दबे दबे लहजे में गुर्राई, जानम, तुम इतनी सी बात पर अपने शौहर का सर फाड़ोगी? अजलान अपने लहजे में ज़माने भर की मासूमियत तारी करते हुए बोला, मत करो, मासूमियत की एक्टिंग करते हुए शदीद जहर लग रहे हो। वो दांत पीसते हुए चीखी, यार एक्टिंग कब कर रहा हूँ जानम, मैं तो सच। वो कहते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। शट अप, ये ठरकी चीप आदमी, आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारे मुंह का जाविया बिगाड़ दूंगी। वो दो टोक लहजे में बोली, अच्छा। जानम सॉरी, चलो थोड़ा पास तो आने दो। अजलान टाई उतार कर कोट पर फेंकते हुए बोला, हाँ। पास आने दूं कि तुम अपना ठरक और कमीनगी फिर से मुझसे पूरी करो, कल रात की तरह। तुम्हारी कल रात की हरकतें भूली नहीं हूँ मैं। अस्तगफार, इस कदर बेशर्म हो तुम। वो अच्छे से जानती थी
ज़रा सा नज़दीक आते, वो फिर से उससे अपने हिसार में कैद करते, अपनी जालिम शिद्दतें उस पर लुटाएगा। हाय मेरी नाजुक जानम, एक रात में इतना जान गई हो तुम मुझे। वैसे बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। कल रात भूलने के काबिल थी भी नहीं। उफ, मोस्ट ब्यूटीफुल नाइट ऑफ माई लाइफ। ब्यूटीफुल नाइट, हाँ हाँ, हॉरिबल कहो। वो तंज़िया अंदाज में गोया। हुई नहीं जानब, हॉरिबल मत कहो। ब्यूटीफुल के साथ साथ बस थोड़ी सी पेनफुल थी तुम्हारे लिए। वो आंख विंक करते ज़ोमाइनी लहजे में बोला। तो कल का मंजर आंखों के आगे आते वानिया शर्म से लाल पीली हुई। और क्या कह रही थी तुम? कमीनगी और ठरक पूरी की है मैंने। तो जानम, मेरे मुताबिक तो मैंने प्यार ही किया था, मगर ना तुम जंजीस की प्रॉब्लम ही यही है। आधी आधी बातें और आधे आधे मतलब। अब अगर तुम ये एक्सपेक्ट करती थी कि अपनी गोल्डन नाइट पर डिलूलू बनते, मैं बस एस्थेटिक नाइट आउट की स्नैप्स लगाता, तो जानम मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि 4 साल जिस लड़की का मैंने पागलों की तरह इंतज़ार किया था, अपनी वेडिंग नाइट पर उसके साथ स्नैप्स खींच के मैं सो जाता। मुझे उसे मेमोरेबल नाइट तो बनाना था, बल्कि मैं कहता हूँ तुम ना बस मुझे एक मौका दो। आज समेत तमाम रातें तुम्हारी मेमोरेबल बना दूंगा मैं, प्रॉमिस। अजलान बोलने पे आया तो बोलता चला गया, जबकि उसकी इतनी खुली डुली बेबाक गुफ्तगू सुनते वानिया की बोल्डनेस धरी की धरी रह गई थी। तो तुम इतने बेशर्म तो नहीं थे? न चाहते हुए भी उसका लहजा कपकपा गया। नहीं जानम, मैं इतना ही बेशर्म था, तुम मेरे पास नहीं थी, इसलिए बेशर्मी कभी किसी के सामने बाहर नहीं निकली। अब जब तुम मेरे पास हो तो मेरी बेशर्मी अंगड़ाइयाँ लेते जाग रही है। अजलान अपनी शर्ट के बटन पर हाथ रखते हुए बोला। इससे पहले कि वो अपनी शर्ट के बटन खोलता, वानिया का दुख फिर से ताज़ा हुआ। अजलान दुर्रानी, खबरदार, अगर तुमने शर्ट उतारी, ऐसे आधा नंगा तुम्हें कमरे से निकाल दूंगी। एंड आई मीन इट। जानम, सॉरी किया तो है। अच्छा, कल ले जाऊंगा तुम्हें तुम्हारे घर। सॉरी अगेन। चलो इधर आओ, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, आओ मेरे पास। अजलान उसे बहलाते फुसलाने की कोशिश करते हुए बोला। सॉरी भाड़ में गया तुम्हारा, और तुम भी चले जाओ भाड़ में, मगर यहाँ आने की कोशिश ना करना, मैं सचमुच तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। वो तो जैसे किसी सूरत उसे माफ़ करने को तैयार नहीं थी। वानिया जान, भला तुम बताओ, तुम कोई अच्छी बात करी थी क्या? मैंने गलत बात पर तो इनकार नहीं किया। तुम शादी के अगले दिन ही अपने घर जाना चाह रही थी, वो भी रहने के लिए।
एक रात में क्या मलिक मेंशन इधर उधर हो गई है। वो वलीमे के फंक्शन पर अपने घर जाना चाह रही थी। अजलान ने सबके सामने बेशर्मी से इनकार कर दिया था कि तुम कहीं नहीं जाओगी। बस तब से मानिया साहिबा का मीटर शॉर्ट हो गया था। हाँ तो क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई थी अगर मैंने कह दिया कि मैंने जाना है? तुमने कल रात अपने जज्बात निछावर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और वैसे भी मैंने एक दिन के लिए ही तो जाना था। वानिया उसे लॉजिक देने पर कंधे उचकाते बोली। तो अजलान उसकी बात पर तमस्खुराना सा मुस्कुराया। उसने उसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर एक झटके से खींचते अपने सीने से लगाया। अच्छा, तो एक दिन में तुमने वापस आ जाना था मेरी ड्रामा क्वीन। तुम खुद को उतना अच्छा नहीं जानती जितना मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या मतलब? वानिया उसकी आंखों में खुमार के सुर्ख डोरे देखते घबराते हुए पूछने लगी। मतलब ये जानम, ये मलकानी मर तो सकती है, अपना बदला लिए बगैर नहीं रह सकती। जिस कदर मेरी जान ने कल रात को आंसू बहा लिए हैं, तुम एक दिन तो क्या, तुमने तो पूरा हफ्ता वापस नहीं आना था। और मैंने तड़प तड़प के मरना था। तुम कह रही थी कल रात मैंने अपने जज्बात अच्छी तरह निछावर कर लिए हैं। तो जानम गलत फहमी है तुम्हारी। जिस कदर तुम्हारी कुर्बत के लिए तड़पा हूँ ना मैं, एक रात में ज़रा बराबर दिल ठंडा नहीं हुआ मेरा। ये आग बुझने में तो अभी बहुत वक्त दरकार है। अजलान उसके गुलाबी लबों पर अंगूठा फेरते गंभीर लहजे में बोला। तो वानिया को अब सही मायनों में अपनी जान निकलती महसूस हुई। उसके जवां जज्बात पुरसकून नहीं हुए थे, मगर वानिया की एक रात उसे बर्दाश्त करने से बस हो गई थी। और अब फिर उसकी आंखें और वजूद जज्बात की शिद्दत से जलना शुरू हो गया था। अजलान चंद लम्हे उसका हसीन चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते देखता रहा। वानिया उसके खुरदरे लम्स और दीवानी नज़रों से सुर्ख पड़ती जा रही थी। उसके सुर्ख कंधारी होते चेहरे को देखते अजलान मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम गया। फिर उसके सुर्ख टमाटर जलते रुखसारों पर बारी बारी लब रखे। इससे पहले कि वो उसके लबों पर झुकता, वानिया ने उसके होंठों पर अपनी मखमली उंगलियां रखी तो अजलान ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। वो इज़ी, वो मुझे कुछ करवाना है तुमसे। वानिया
उसे ना रुकते देख उंगलियां चटखाते हुए बोली, बोलो वाइल्ड जानम, मैं तो आगे ही बहुत कुछ करने को तैयार हूँ। अजलान बेबाक अंदाज में नरमी से उसके दिल के मुकाम को छूते हुए बोला। तो वानिया ने मुस्कुराते हुए फिर से उसका हाथ अपनी धड़कनों से हटाते अपने हाथ में पकड़ा। ऐसे नहीं, पहले वादा करो, जो मैं बोलूँगी वो करोगे। वो उसके आग की तरह दहकते मजबूत बाजू पर अपना नाजुक हाथ का दबाव बढ़ाते हुए बोली, तो अजलान उसके मान भरे अंदाज पर मजीद बेचैन हुआ। जानम, क्यों मेरी जान निकाल रही हो यार, क्या बात है, क्या करवाना है मुझसे? वो जज्बात से चूर लहजे में बोला, नहीं इसी पहले तुम बोलो, मेरी बात मानोगे, जो मैं बोलूँगी वो करोगे, वादा करो मुझसे। वो उसकी डार्क ब्राउन बियर्ड पर उंगलियां रब करते सचमुच उसकी जान निकाल गया रही थी। वादा, जो तुम बोलोगी वो मैं करूँगा, पर मुझे बताओ अब। अजलान उसके हाथों को चूमते हुए बोला, इजी वो, हाँ जानम बोलो। इजी वो मेरी अकाउंटिंग की असाइनमेंट्स पूरी कर दो। वो एकदम रिक्वेस्ट करने वाले अंदाज में बोली। तो अजलान को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। क्या कर दूं? उसने दोबारा से पूछा। असाइनमेंट्स, मेरी असाइनमेंट्स पूरी कर दो। तुमने कहा था जो मैं बोलूँगी वो तुम करोगे, तो प्लीज़ मेरी असाइनमेंट्स पूरी कर दो। मैंने सबमिट करवानी है और कल हादी लाला की बारात की वजह से वो कंप्लीट नहीं कर सकूँगी। प्लीज़ इजी, वो आंखें पटपटाते हुए बोली। तो अजलान का दिल चाहा वो अपना सर दीवार पर मार ले, जिसने वानिया से बहुत कुछ रोमांटिक डिमांड एक्सपेक्ट कर ली थी। सीरियसली वानिया, असाइनमेंट्स, अपनी असाइनमेंट के लिए तुमने इतने प्यार से मेरे हाथ पकड़े हैं, बियर्ड सहलाई है, डिस्कस्टिंग। अजलान उसके हाथ छोड़ता पीछे हुआ। वो शदीद बदमज़ा हुआ था उसकी असाइनमेंट वाली बात पर। इजी प्लीज़ असाइनमेंट पूरी कर दो मेरी। मेरे खरूस टीचर ने कच्चा चबा जाना है, ये भी नहीं सुनना कि मेरी शादी थी। प्लीज़, वो मिन्नत करने वाले अंदाज में उसका बाजू पकड़ते हुए बोली। अजलान ने लम्हे से पहले उससे अपना बाजू छुड़वाया। वानी, मैंने कुछ नहीं सुनना, सारे रोमांटिक मूड की छोड़ो, जाओ। चेंज करके आओ, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ उतनी देर। गो। और 10 मिनट से ज़्यादा न लगे। उसकी बात को सिरे से इग्नोर करते हुए बोला। अजलान प्लीज़ ऐसा नहीं करो, मान जाओ ना। वो अब छोटे बच्चों की तरह उसके कंधे पर सर टिका कर आंखें पटपटाते हुए बोली। इनाफ वानी, मैं पागल नज़र आ रहा हूँ तुम्हें? मैं तुमसे इजहार मोहब्बत करते नहीं थक रहा, और तुम
मेरे इजहार मोहब्बत के बदले इजहार करने की बजाय अपनी असाइनमेंट्स को रोए जा रही हो? तुम्हें वाकई लगता है मैं तुम्हें पोर पोर अपने लिए सजा देखने के बाद, इतनी नज़दीकी के बाद, बजाय तुम पर मोहब्बत लौटाने के तुम्हारी असाइनमेंट्स बनाऊंगा? नेवर। वो दो टोक लहजे में बोला तो वानिया ने चंद लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखा। बेटा, मैं भी वानिया दुर्रानी नहीं अगर मैंने तुमसे असाइनमेंट्स ना बनवाई। उसने इरादे से सोचते अब अपना हरबा बदला था। अपनी आंखों में झूठे आंसू जमा करते उसने अजलान का बाजू छोड़ते उसके कंधे से सर टिका लिया था। ठीक है, मैं जा रही हूँ चेंज करने। 10 मिनट तक बेड पर भी आ जाऊंगी। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई है कि लोग ठीक कहते हैं, मर्द जितनी मर्जी मोहब्बत करता हो शादी के बाद बदल जाता है। वो अपने आंसू दिखाने वाले अंदाज में साफ करती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते। काउंटडाउन स्टार्ट कर गई थी। जानती थी उसकी आंखों में आंसू देखते मुकाबिल कि जान लबों पर आ जाएगी, और हुआ भी ऐसे ही। इससे पहले कि वो ड्रेसिंग रूम के अंदर जाती, अजलान ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसके पेट से हाथ गुजार के उसकी पुश्त अपने सीने से लगाई। बस करो ड्रामा क्वीन, तुम्हें अच्छे से पता है कि अजलान दुरानी तुम्हारे झूठे आंसू भी नहीं देख सकता। असाइनमेंट्स कहाँ है तुम्हारी? अजलान उसकी साइड गर्दन पर आहिस्ता से दांत गाड़ते हुए पूछने लगा। तो वानिया के दिल में अपना प्लान कामयाब होने पर लड्डू फूटे थे, मगर अब नखरे भी तो दिखाने थे, इसलिए आंखों में आंसू ऐसे ही रखे रहने दे। मिस्टर अजलान दुर्रानी, मेरी ज़ात पर इतना एहसान करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरा एहसास करने के चक्कर में कहीं आपकी रात बर्बाद ना हो जाए, वो अजनबी लहजे में बोली। तो अजलान ने दिल में अपनी जानब की इतनी ओरिजिनल एक्टिंग पर उसे दाद दी थी। रात तुम ऑलरेडी मेरी बर्बाद कर चुकी हो, मगर अब जो ये चंद घंटे बचे हैं मैं इनको बर्बाद नहीं होने देना चाहता। इसलिए शराफत से बताओ तुम्हारी असाइनमेंट्स कहाँ हैं? अजलान गहरा सांस लेते हुए बोला। ठीक है, अब अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं बता देती हूँ, वरना मैंने कभी नहीं बताना था, वो बोली। तो अजलान ने आंखें छोटी करते उसकी तरफ देखा, जिसका मतलब साफ था, अब मज़ीद एक्टिंग बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो एक मेरे लैपटॉप में है और दूसरी मेरे बैग में पड़ी है। वानिया ने खासे लंबे काम में उसे फंसाना था कि सुबह होने से पहले तक उसे सर खुजाने तक का वक्त न मिलता, मगर वो शायद अपने ठरकी इंसान को वाकई अंडर एस्टिमेट कर रही थी। अजलान उसे पीछे होते ड्रेसिंग टेबल पर पड़े, उसके लैपटॉप को पकड़ते ऑन किया। उसकी असाइनमेंट्स फाइल थोड़ी सी समझने के बाद वो उसके बैग में से भी असाइनमेंट निकालते टेबल पर रखते खुद काउच के पास आया। तो वानिया सही मौका देखते अब ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी।
इससे पहले कि वो ड्रेसिंग रूम में जाती, अजलान की आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर किया। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? वो सख्ती से बोला। वो आपने तो बोला है ड्रेस चेंज कर लो, और वैसे भी आपको तो शायद बहुत टाइम, आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा लगेगा मुझे, इसलिए फजूल बक बक से बेहतर है बेड पे बैठ के मेरे फ्री होने का वेट करो। अजलान उसे भागते देख सख्ती से बोला, मुझे लगता है तुमने सही तरह से असाइनमेंट्स देखी नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट इन हाफ आवर, वो कहती हुई पलटी। इससे पहले कि वो अगला कदम उठाती, उसे अपना आप हवा में महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़ते देखा तो अजलान उसे कमर से थामते ज़मीन से उठा गया। अजलान ने आगे जाते उसे बेड पर फेंकने वाले अंदाज में बिठाया। पॉसिबल इम्पॉसिबल तुम्हारा मसला नहीं है जानब, तुम बस मेरा वेट करो, और अगर तुम इस आधे घंटे में सोई तो फिर सुबह ये गिला मत करना कि मैंने तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाया। तुम ऐसे करोगे इज़ी? उसकी बातों पर वानिया की आंखें हैरत से फैली थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे करूँगा, बिकॉज़ अच्छा बिजनेसमैन घाटे का सौदा तो दूर, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ नहीं करता, और मुझे बिज़नेस खासा पसंद है, इसलिए मेरी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें भी नहीं मिलेंगी। और अगर तुमने सो के मेरा हक मारने की कोशिश की तो जानब, अभी तुम अच्छे से मुझे जानती नहीं हो, सूद समेत वसूल करना जानता हूँ मैं। सो डार्लिंग, थोड़ा इंतज़ार करो, वो कहते हुए आगे बढ़ा तो वानिया उसकी धमकियों से घबराई। वो आधे घंटे ऐसे वेट करते करते तो मैं बोर हो जाऊंगी, फिर मुझे नींद आएगी। उसने अपना मसला बताया। ओह अच्छा, इसका भी हल निकाल लेते हैं। अजलान ने अपना फ़ोन निकालते उसमें कैंडी क्रश गेम ऑन करते फ़ोन उसे पकड़ाया तो वानिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या वो जानता था कि वो किस कदर शौक से ये गेम खेलती है? हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, आधा घंटा तो क्या, तुम 4 घंटे में भी ये गेम खेल सकती हो बगैर बोर हुए, इसलिए ये पकड़ो एंड डू एन्जॉयमेंट विद वेट। वो उससे कहते हुए खुद काउच पर बैठ गया, जबकि वानिया उसे हर चीज़ का हल निकालते देख गुस्से से गेम खेलने लगी। वो चोर नज़रों से अजलान की तरफ भी देख रही थी, जो लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ रखते तेज़ी से काम कर रहा था। तौबा, ठरकी आदमी अपने मतलब के लिए कैसे तेज़ी से काम कर रहा है। वानिया ने मुंह बनाते हुए सोचा, मेरी बुराई कर ली हो तो अगला लेवल खेल सकती हो तुम। अजलान अमाउंट कैलकुलेट करते हुए बोला तो वानिया ने आंखें फाड़े उसकी तरफ देखा। उसे कैसे पता चल गया था? ये तो मैंने दिल में कहा था, वानिया ने घबराते हुए सोचा। तुम
ने दिल में ही कहा था, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, इसलिए ये बात पता है मुझे। अजलान की बात पर वानिया की गेम खेलते हाथ कँपाए थे। वो यूं ही इजी ले गई थी उसको। वो तो उसकी सोच से ज़्यादा तेज़ और बेशर्म था। नहीं, अब मैं कुछ दिल में भी नहीं सोचूंगी। उसको सब कुछ पता चल रहा है वानी। ओवर थिंक करने की कोई ख़ास बीमारी है क्या? अजलान की इस बात ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वाकई जैसे वो उसके दिल की बातें भी सुन रहा था। वानी ने फौरन नज़रें झुका ली। वो अब भी मैक्सी में मलबूस वैसे ही क्राउन लगाए बेड पर बैठी थी। अजलान को लैपटॉप बंद करके रजिस्टर पकड़ते देख उसकी आंखें हैरत से फैली थी। जिस कदर उसने तेज़ी से काम किया था, यकीनन रजिस्टर वाली असाइनमेंट पूरी करना भी उसके लिए कुछ ज़्यादा टफ काम नहीं था। वानिया को अपना आप सही मायनों में फंसता महसूस हुआ। यकीनन इस ठरकी इंसान ने तो वाकई सूद समेत बदले ले लेने थे। उसका प्लान बुरी तरह फ्लॉप हुआ था। मज़ीद 10 मिनट गुजरे तो अजलान ने उसकी असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद अपनी आदत के मुताबिक रजिस्टर झटका तो वानिया ने एक नज़र उसे देखा जो अब सॉल्यूशन के गिर्द आउटलाइंस दे रहा था। उफ़ अल्लाह, ये इंसान है या मशीन? वानिया ने हैरान होते सोचा। जबकि उसका हवन्नक चेहरा देखते अजलान ने उसे बेबाक तरीन इशारा किया तो वानी ने शर्म से नज़रें झुकाई। वो सारी चीज़ें समेट कर साइड पर रखते बेड के पास आया। इजी होकर बेड पर बैठते उसने वानिया के हाथ से फ़ोन पकड़कर साइड टेबल पर फेंका। योर टाइम्स अप, उसने कहते हुए वानिया के सर पर सेट हुआ दुपट्टा उतारा। फिर क्राउन उतारते उसने साइड टेबल पर रखा। इससे पहले कि वो वानी पर झुकता, साइड टेबल पर पड़ा उसका फ़ोन बजना शुरू हो गया। वानिया ने उसे पीछे करना चाहा, मगर अजलान ने बगैर देखे फ़ोन पावर ऑफ करते फिर साइड पर फेंक दिया। देखा लाला, देखा, पावर ऑफ कर दिया उसने फ़ोन, पर मैं भी नहीं बख्शने वाला। उसको दरवाज़ा नॉक करने जा रहा हूँ। हादी, मैंने मुंह तोड़ देना है तेरा अगर हमें किसी ने देख लिया। हादी अरहम उसकी बेशर्म हरकत पर गुस्से से गुर्राया। और ये तो है ही बेगैरत, तुम में भी अकल ख़त्म हो गई है। फ़हाम को आहत की अकल पर शुबा हो रहा था, जो उस बेशर्म के कहने पर आधी रात को सबको उनके घरों से उठा लाया था। साले, तेरी वजह से ही हुआ ये सब। ना तो इनकार करता और ना इस ठाकुर का पारा चढ़ता। अब जब पंगा लिया तो फिर करो जो करवा रहा है वो। करो रात बर्बाद। जब सब अपनी अपनी अय्याशियों में लगे हुए तो फिर वो क्यों पीछे हटे। आहद ने उसी की साइड ली थी। बेशर्मी का कोई लेवल होता है क्या? तुम दोनों उससे भी गिर गए हो।
अंदर बहन है हमारी फहाम तो शर्मिंदगी से मरने को, जबकि अरहम का हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। लाला बहन को कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उस साले को बाहर निकालना है जो मेरी खुशियों पर नाग बन के बैठा हुआ है। मुझे तड़पा के खुश में उसको भी नहीं रहने दूंगा। और वैसे भी हम गेमिंग क्लब भी तो जाएंगे, कहाँ कोई रेड लाइट एरिया तो नहीं लेके जा रहा मैं तुम सबको। हादी फहाम से कहता आगे बढ़ा। भाई वैसे इतना साथ कभी आपने मेरा तो नहीं दिया, अलबत्ता मुझे तो परमानेंट लाहौर फेंकना चाहते हैं, और यहाँ इस साले के लिए आपको अपनी इज्जत का फलूदा भी मंजूर है। और हम गुस्से से गोया हुआ। वाह, यहाँ सब एक से बढ़कर एक है, एक पे एक दुखी। पहले उसका रायता समेट ले, फिर तू अपना लुच तल नहीं। आहत को आज वाकई उसकी साइड लेना महंगा पड़ रहा था, मगर उससे प्यार भी अपनी जगह था। हादी दरवाजे के आगे आया। अजलान ने वानिया की मैक्सी की डोरियों पर हाथ रखा था कि उसका दरवाज़ा ज़ोर से नॉक हुआ, तो वानी लम्हे के 1000वें हिस्से में उससे दूर हुई, जबकि अजलान ने भी हैरत से दरवाजे को देखा। इस वक्त दरवाजे पर कौन था? इससे पहले कि वो उठता, फिर से दरवाज़ा बजा। वानिया ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी और वो तेज़ी से उठते दरवाजे के पास आया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने चारों को देखते उसे हैरत का झटका लगा, जबकि फहाम बेचारा तो शर्मिंदगी के मारे नज़र तक नहीं उठा पा रहा था। हेलो मेरे प्यारे लाला, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं मुझे देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई होगी। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं, मगर मेरी मजबूरी थी। हादी मज़े से बोला। क्या मजबूरी? अजलान ने गुस्से से पूछा। हम लोग सब उमर लाला के क्लब जा रहे हैं, इसलिए अपना कोई टीममेट छोड़ कर नहीं जाना चाहते, चलें। उसने कहते हुए अजलान का हाथ पकड़ा, तो अजलान ने हैरत से घड़ी पर वक्त देखा, जहाँ 3 बज चुके थे। बड़े बड़े कमीने देखे, पर तुमसे ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से। मैंने कोई क्लब नहीं जाना। वानिया ने उसका अच्छा खासा दिमाग ख़राब किया था, और रही सही कसर निकालने ये सब आ गए थे। अरे लाला, परेशान क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। हम क्लब जाएंगे, वहाँ स्नूकर, क्रिकेट सब कुछ खेलते हैं। हादी अजलान का हाथ पकड़ते हुए बोला, तो अजलान ने गुस्से से फहाम की तरफ देखा। उस पर तो जैसे चेहरा उठाना भी हराम था। उसके बाद उसने आहत की तरफ देखा, जबकि आहत ने उसकी तरफ देख तो कंधे उचका दिए।
जैसे साफ कहना चाह रहा हो कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम ही बर्दाश्त करो इसको। आहद, अजलान ने उसे घूरा। तुम दोनों को बहुत शौक है ना उसकी रुखसती रोकने का। आधा घंटा पहले मुझे फ़ोन किया और बोला कसम खा के कहता हूँ जिन्होंने मेरी खुशियाँ ख़राब की हैं, खुश वो भी नहीं रहते, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अब शराफत से आजा। आहद ने उसे सीधी सीधी सुनाई। उस बात पर अजलान का दिल चाहा वो अपनी इस कमीने बहनोई का मुंह तोड़ के रख दे। जिस कदर उसके जज्बात भड़के हुए थे, उन सब ने उसके, और बिलखसूस हदीद शाह ने उसके रोमांटिक मूड की मदर सिस्टर कर दी थी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ये तमाम जलील जो अपनी अपनी वालियों को छोड़ कर आए थे अपने कमरे में जाने देते। अब तो उसे साथ लिए बगैर हरगिज़ नहीं जाने वाले थे। उसे वाकई इस वक्त हादी कमीने की रुखसती रोकने पर अफसोस हो रहा था, जिसकी अगर खुद की रुखसती नहीं हुई थी तो उसने इस बात का बदला शादीशुदा समेत गवारों से भी लिया था। कमीने, कोई बात नहीं, कर दी तूने मेरी रात तबाह, मगर कल तेरी बारी है। और जो तूने अपनी बहन का ख्याल नहीं किया, वैसे मैंने भी अपनी बहन की जान छुड़वाते तुझे कमरे में जाने दिया तो मेरा नाम भी अजलान हैदर दुर्रानी नहीं। अजलान ने हादी का खूबरू चेहरा देखते खुद से वादा किया। ठीक है, रुक जाओ, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। दांत पीसते हुए कमरे के अंदर जाते गुस्से धाड़ से दरवाज़ा बंद कर गया। हादी, अब मेरे पीछे रह, कमीना अंगारे चबा रहा है, मार देगा तुझे। आहद बेसाख्ता उसे अपने पीछे कर गया। मैं तो कहता हूँ मार दे इसको, ताकि इसकी बेचैन रूह को एक ही बार ठंड पड़ जाए। फहाम खा जाने वाली नज़रों से हादी की तरफ देखते हुए गुर्राया। ये तुझे मौत क्यों पड़ी है? ये तुझे क्यों मौत पड़ रही है? आज इतना तो वो नहीं तड़प रहा जिसकी ताज़ी ताज़ी शादी हुई है, तो तुझे क्यों आग लग रही है? आहत को उसका परेशानी और बेजारी वाला रवैया समझ नहीं आ रहा था। उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखें भी सूज रही थीं। सुर्खी के डोरे भी बता रहे थे कि जैसे वो बड़े जब्त से गुजर रहा हो। मगर उसकी आंखों में शरारत या खुमार नहीं था, बल्कि अजीब परेशानी थी। मुझे नहीं पता, लेकिन हर चीज़ मजाक नहीं होती।
तुम दोनों ने हर चीज़ मजाक बना के रख दी है और इस पर बेहिस्सी और बेशर्मी की इंतहा है। फ़हाम ना जाने कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रहा था। उसकी बात पर हादी न चाहते हुए भी संजीदा हुआ। उसने ये सब कुछ कोई इरादतन नहीं किया था, सिर्फ मजाक की हद तक था ये सब कुछ। सॉरी लाला, मैं तो बस मजाक। खैर, हम वापस चलते हैं। हादी फ़हाम के लफ्ज़ों पर संजीदगी से बोला। उसका चेहरा बुझ सा गया था। क्या वापस चलते हैं? और तू शरीफ शाह टिका रह। तू पैदा होते ही 30 साल की उम्र में शिफ्ट नहीं हो गया था? तूने भी शरारतें की होंगी। चुप करके खड़ा रह या भाड़ में जा। हमारा अब्बा बनने की ज़रूरत नहीं है, ओवर इंसान। हादी का बुझा चेहरा तो आहत का मीटर शॉर्ट कर गया था। आहद ने फिर फ़हाम को खरी खरी सुना दी थी, जबकि फ़हाम उसकी बात पर बगैर कुछ कहे चेहरा झुका गया। वो जानता था इस वक्त वो ओवर रिएक्ट कर रहा था, मगर उसके दिमाग में खोलता लावा उसे नॉर्मल नहीं होने दे रहा था। लाला कोई बात नहीं, हम बकवास नहीं करो, कहीं नहीं जा रहे हम। आहद हादी के इनकार करने पर गुस्से से उसे डांट गया। ओ इजी, आप जा रहे हैं? मैं तो आपका वेट कर रही थी। वानिया अपने भाइयों की पहली और बिलखसूस हादी की तमाम बातें सुन चुकी थी और जिस कदर उसे नींद आ रही थी उसने तो शुक्र अदा किया था, मगर अब भरम भी तो रखना था। बहुत मज़ा आ रहा है जानम, पर कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हारे हादी लाला कमीने ने बचा लिया, मगर जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें कौन बचाएगा? अभी से सोचना शुरू कर दो। अजलान धमकी देकर उसका गाल थपथपाते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वानिया ने उसकी धमकी हवा में उड़ाई। अजलान खुद पर ठंडे पानी के छींटे मार कर खुद को रिलैक्स करते ट्रैक सूट पहनते बाहर निकला और बगैर उसकी तरफ देखते दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो बाहर आया तो उसकी तवक्को के बरक्स वहाँ का माहौल थोड़ा संजीदा था। हादी खामोश था, जबकि फ़हाम का चेहरा भी संजीदगी लिए हुए था। किसी की फौतगी में जा रहे हैं हम, जो तुम सब ने इतने मैयतों पर आई आंटियों वाले मुंह बनाए हुए हैं। अजलान ने आहत के इशारे पर माहौल का तनाव कम करते हुए कहा। अस्तगफार अजलान भाई, मिसाल तो बंदा कोई अच्छी दे देता है। आपको मेरा इतना हैंडसम चेहरा मैयतों पर रोने वाली आंटियों वाला लग रहा है। कबीरा गुनाह किया आपने ऐसी बात करके। अरहम भी अरहम था, कहाँ बाज आता। अच्छा ठीक है, और वो कहाँ है जिसका क्लब है? फ़हाम हादी का उदास चेहरा देखते लाइट अंदाज में बोला। साला घोड़े गधे बेचकर सो रहा होगा। अजलान के मुंह से निकला। इसको तो अब मैं सुलाता हूँ। हादी का गुस्सा उमर पर बुरे तरीके से निकलना था। वो उसके कमरे की तरफ गया। टीटी शो लगने लगा। आहद मुस्कुरा कर कहता उसके पीछे चला गया। उमर सोया हुआ था।
जब वो सब आहिस्ता से उसके कमरे में दाखिल हुए। उतार इसके ऊपर से ब्लैंकेट, यहाँ हम सब मर रहे हैं और उसको सोने की पड़ी हुई है। फहाम उसे सुकून से सोते देख चिढ़ते हुए बोला, नहीं यार, हमारा शरीफ काका है, कोई बहुती अय्याशियाँ भी नहीं की, सोने दे इसको। आहद उमर का मासूम चेहरा देखते हुए बोला, लाला, शरीफ ना समझो मेरे साले को। तकिए पर उनकी गिरफ्त बता रही है कि ये किस तरह का ख्वाब, ये शरीफ काका। देख रहा होगा। क्या मतलब? अरहम हादी की बात समझा नहीं था। मतलब ये कि बंदे के जज्बात उरूज पर हैं और बीवी अभी मुयस्सर नहीं, तो सारे सितम तकिए को सहने पड़े हैं। हादी लब दांतों तले दबाते हुए बेशर्मी से बोला, अबे चल चल, मेरे शरीफ भाई पर इल्ज़ाम न लगा, उसे आदत है तकिए को हक करके सोने की। अजलान हादी की बात पर उमर की साइड लेते हुए बोला, अगर मैं साबित कर दूं कि ये बड़ा ही कोई रोमांटिक किस्म का ख्वाब देख रहे हैं और तकिए को हमारी भाभी तसव्वुर करते और उस पर जुल्म कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंट अंदाज में बोला तो सिवाय आहत के सब ने उसकी तरफ हैरत से देखा। जी तो योर ऑनर, इजाज़त है कि मैं अपने साले को ठरकी साबित कर सकूं। हादी आहत से इजाज़त लेते हुए बोला तो उसने मुस्कुरा कर उसे इजाज़त दी। हादी ने आहिस्ता से उमर के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया, फिर अपने शूज़ उतारते वो खुद उसके साथ लेटते। तकिया उसके सीने से आहिस्ता से हटा गया। उसके तकिया हटाते ही उमर ने बुरी तरह उसे अपनी बाहों में कैद किया। उसका अंदाज इतना शिद्दत भरा था कि वहाँ मौजूद तमाम लोगों की आंखें हैरत से फैली। जबकि हादी ने अब अपनी मज़ीद कार्रवाई शुरू की। उसने उमर की कमर पर हाथ रखते अपनी टांग उसकी टांगों पर रखी तो उमर सख्ती से उसे अपने साथ लिपटा गया। ये सब देखते जहां अजलान और फहाम ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा था, वहीं आहद ने मुस्कुराते हुए हादी के ड्रामे देखे, जबकि अरहम एज़ यूजुअल अपना काम रिकॉर्डिंग कर रहा था। अगर अब भी यकीन नहीं आया तो गुनहगार के मुंह से गुनाह एक्सेप्ट भी करवा देता हूँ। हादी ने अजलान की तरफ देखते कॉन्फिडेंट अंदाज में कहते अब उमर की बियर्ड पर हाथ रखा,
तो उन सब ने गौर से हादी की तरफ देखा कि अब वो क्या करने वाला है। उमर, हादी उसकी बियर्ड पर उंगलियां फेरते, अपनी आवाज़ बिल्कुल बारीक करते लड़कियों वाले अंदाज में उसे पुकार गया। उमर ने नींद में जैसे उसका लम्स महसूस करते हंकारा भरा, हाय उमर। जान बस करे ना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कसम से जान निकल रही है मेरी। हादी अब भरपूर लड़कियों वाले अंदाज में बोला, बस जान थोड़ी देर और। उमर ने मुंदी मुंदी आवाज़ में उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए कहा, तो जहाँ उन तीनों के मुंह हैरत से खुले, वहीं आहत का छत फाड़ कह कहा कमरे में बुलंद हुआ, नहीं जान, अब सहा नहीं जा रहा। बस न जाने हादी अब उसके मुंह से और क्या सुनना चाहता था, इसलिए बेबाक तरीन लहजे में सिसकी भरते हुए बोला, अच्छा बस थोड़ा सा और करने दो। उमर के मुंह से ये जुमले निकले तो फ़हाम ने हादी को उससे पीछे होने का इशारा किया, यकीनन अज़लान और फ़हाम के हाथों। उमर की शामत आने वाली थी, जबकि अरहम का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। हादी उससे पीछे हुआ तो फ़हाम ने उमर के ऊपर से ब्लैंकेट बुरी तरह पीछे किया, जबकि अज़लान ने साइड टेबल पर पड़ा पानी का जग उठाते उमर के ऊपर फेंका तो वो हड़बड़ाते हुए उठा, मगर अपने सामने उन सब को देखते उसे हैरत का झटका लगा, जबकि हादी और अरहम पागलों की तरह हंस रहे थे। क्या हुआ है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और अज़लान, तूने मुझ पर पानी क्यों फेंका? वो गुस्से से गुर्राया। अच्छा बताता हूँ साले ठरकी, थोड़ा सा और करने दो। बस जान थोड़ी देर और। क्या वाहियात बकवास कर रहा था। अज़लान तो उसकी हरकत पर शर्मिंदा ही हो गया था। कितने मान से उसने क्या कहा था कि मेरा भाई शरीफ आदमी है, मगर उसके भाई ने तो उसकी इज्जत का भाजीपाला कर दिया था। क्या बकवास कर रहा है? उमर को उसकी बात समझ नहीं आई। बकवास? अरहम ज़रा इस शरीफजादे को इसकी करतूतें तो दिखा। अज़लान दांत पीसते हुए बोला तो अरहम ने फ़ोन अब उसके आगे किया। उमर ने न समझी से मोबाइल पकड़ते वीडियो देखी जिसमें हादी ने बेट लगाई थी, और फिर जो जो हरकतें उसने अपनी और हादी की देखी थी, एक लम्हे को उसका चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। लानतियों, कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है या नहीं? और तू जलील आदमी, मेरी बहन का शौहर ना होता तो मेरे हाथों कत्ल हो जाना था तेरा। उमर, अपने बालों में हाथ फेरकर अपनी खिफ्त मटाते हादी से बोला तो आहद से हाई फाई करते हंस रहा था। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? उमर ने गुस्से से पूछा। हम तुम्हारे क्लब जा रहे हैं, उठो चलो। आहद बोला तो उमर को उन सब की अक्लों पर शुबा हुआ। वो रात के 3:15 बजे बदरूहों की तरह उसके कमरे में भटकते उसे क्लब जाने के लिए उठा रहे थे। और क्लब भी कौन सा? स्नूकर क्लब। क्या ऐसे क्या देख रहे हो तुम? हम सबको? तुम लोग पागल हो? दफ़ा हो जाओ सारे के सारे। क्या बीवियों ने निकाल दिया तुम लोगों को?
वो अपने गीले मुंह पर हाथ फेरते हुए गुस्से से बोला, बीवियों ने नहीं निकाला, कमीने हादी ने निकाला। है मौसूफ कहते हैं, अगर मेरी रुखसती नहीं हुई फिर ये सब चैन से क्यों रहे, इनको भी निकालो। और एक एक को खींच कर बुलवा लिया है, अब उठ और चल। आहद उसे हादी के नेक ख्यालात बताते हुए कहने लगा। इससे पहले कि उमर उससे कुछ कहता, हादी उठते हुए बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे तमाम लोग यानी सिवाय जाने कि उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वैसे भी वो कमीने उसकी नींद तो ख़राब कर ही चुके थे। वो गुस्से से उठते ड्रेसिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते दुरानी मेंशन के पोर्च से निकल गए। ज़ावियार की आंख अपने सीने पर बोझ महसूस करते हुए खुली। उसने अपनी नीली आंखें खोली तो उसका सर भारी हो रहा था। उसने अपने सर पर हाथ रखते पीछे किया तो अपने हाथ पर पट्टी बंधी देखते उसे शदीद हैरत हुई। फिर उसने अपना दूसरा हाथ ऊपर किया, उस पर भी वैसे ही पट्टी बंधी हुई थी। ज़ावियार ने उठना चाहा तो किसी को सख्ती से अपने वजूद के गिर्द लिपटते महसूस करते उसने नज़रें अपने सीने पर बिखरे एज़ल के बालों पर डाली तो उसकी आंखें हैरत से फैली, जिससे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया हो। उसने अपना सर झटकते दोबारा देखा तो एज़ल उसके सीने पर सर रखे उसके पूरे वजूद पर फैल के लेटी हुई थी। बल्कि सख्ती से उसके साथ चिपकी हुई थी। वो अपनी एक टांग ज़ावियार की दोनों टांगों पर रखे उसके सीने पर औंधे मुंह लेटे भरपूर उसे अपने कुर्बत का एहसास दिला गई थी। मुकाबिल की नाजुक सी सांसों का ज़ीरो बम ज़ावियार को हाँफने पर मजबूर कर गया था। उसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रहा है। उसकी ब्यूटी सिर्फ ख्वाब में ही उसके इतने नज़दीक आ सकती थी। उसने हाथ बढ़ाते उसके बालों को छूना चाहा, मगर उसे छूते ही वो झटके से अपना हाथ पीछे कर गया। यानी यह ख्वाब नहीं, हकीकत था। उसे अपने इस कदर नज़दीक देखते उसे इतना गुस्सा आया कि हद नहीं। जी तो व्यूअर्स और लिसनर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड, लॉन्ग एपिसोड। और अब जो मैंने ऑफ़र की बात की थी, कुछ लोग मुझसे ई बुक का पूछ रहे थे। तो सबसे पहली बात कि वो नॉवल के कंप्लीट होने के बाद आती है। और मैंने पहले भी बताया था कि कुछ एपिसोड की PDF मुझसे मिस हो गए, तो या तो वो मुझे रिकवर करने पड़ेंगे, तो या उनका कोई और हल निकालना पड़ेगा। लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस है। और हाँ, लेकिन रीसेंट एक सॉल्यूशन निकाला मैंने 10 एपिसोड्स के सेट बना लिए हैं, जैसे 90 to 100, और हर एपिसोड्स के 2 पार्ट्स हैं, यानी 20 एपिसोड्स। उसमें अज़लान की गोल्डन नाइट भी आ जाएगी। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है देन आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी उसके ऊपर काम करना है, किया नहीं है, वरना बाद में लोग कहेंगे अपलोड नहीं कर रही, इतना महंगा सेल कर रही हैं। खैर, अभी प्राइस तो मैंने उसकी डिसाइड नहीं की, लेकिन बहुत एक्सट्रीम नहीं होगी। बट ऑफ कोर्स 500 का भी नहीं होगा। 20 एपिसोड्स हैं, 1000 पेजेस से ज़्यादा का PDF है भाई। लेकिन ये सब कुछ आपकी राय पे मुनहसर है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं फ़ाइनल वर्क करूँगी, अदरवाइज़ मुझे ऐसे चलाने में भी कोई मसला नहीं। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।